हेलो स्टूडेंट्स, आज चलिए हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल सेल एंड होलो स्फीयर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल सेल हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ये आपका एक स्फेरिकल सेल है। ये आपका क्या है, ये सॉलिड है। ये जो पोर्शन है ये क्या है, सॉलिड है। और ये जो पोर्शन है ये है होलो, ये है होलो। अगर इसके इंटरनल रेडियस की हम लोग बात करें तो स्मॉल आर होता है, और इसके अगर एक्सटर्नल रेडियस की बात करें तो कैपिटल आर होता है। लेकिन अगर इसके विड्थ की बात करें, विड्थ, ये जो इसका विड्थ है, ये जो विड्थ होगा ना वो होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसका जो विड्थ होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो स्फेरिकल सेल क्या है, स्फेरिकल सेल इज अ 3-डायमेंशनल फिगर। ये क्या होता है, एक 3-डायमेंशनल फिगर होता है। स्फेरिकल सेल क्या होता है, ये 3-डायमेंशनल फिगर होता है। लाइक अ होलो बॉल, मतलब ये कैसा जैसा होता है, जैसे कोई आपके पास क्या हो, होलो बॉल हो, वो है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो एक्सटर्नल रेडियस होता है, एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर होता है, ले लिया हम लोगों ने। और इंटरनल जो रेडियस होगा वो क्या होगा, स्मॉल आर होगा। अगर विड्थ ऑफ स्फीयर की बात करें, विड्थ ऑफ स्फेरिकल सेल, तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे ना तो एक इंटरनल में एक आपका सिलेंडर स्फीयर बनेगा और एक एक्सटर्नल में स्फीयर बनेगा। दो जगह स्फीयर बनेगा, एक इंटरनल स्फीयर और एक एक्सटर्नल स्फीयर बनेगा। तो इस तरह से अगर हम इंटरनल सीएसए की बात करें, इसका इंटरनल सीएसए, इसका जो इंटरनल सीएसए होगा वो जो है एक स्फीयर बनेगा। तो स्फीयर का जो सीएसए होता है वही आपका इंटरनल सीएसए स्फेरिकल सेल का भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर अब एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल सीएसए, तो एक्सटर्नल जो सीएसए होगा, एक्सटर्नल में भी क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो स्फीयर का जो सीएसए होता है वही यहाँ पर एक्सटर्नल सीएसए होगा, स्फेरिकल सेल का भी होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए, अगर इसके इंटरनल वॉल्यूम की बात करें और एक्सटर्नल वॉल्यूम की बात करें तो इंटरनल में भी एक स्फीयर बनेगा छोटा सा और एक्सटर्नल में एक बड़ा बनेगा। तो लेकिन अंदर वाला जो होगा वो होलो होगा, लेकिन ऊपर बाहर वाला जो होगा विड्थ के साथ क्या होगा, एक सॉलिड जैसा दिखेगा, लेकिन सॉलिड नहीं रहेगा क्योंकि होलो है। अब अगर बात करें इसमें हम लोग इंटरनल वॉल्यूम की बात करें, इंटरनल वॉल्यूम, तो इंटरनल वॉल्यूम क्या बनेगा, एक होलो तो है लेकिन स्फीयर है। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वही यहाँ पर इंटरनल वॉल्यूम होगा। तो क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें एक्सटर्नल वॉल्यूम की बात करें,
एक्सटर्नल वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल में भी एक स्फीयर बनेगा, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की बात करें, इसमें कितना मटेरियल लगा, क्योंकि ये इधर इतना क्या है, सॉलिड है, इसी पर मटेरियल का यूज किया गया, इस मटेरियल का वॉल्यूम क्या होगा ये पूछ रहा है। तो कह सकते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब इसमें कितना मटेरियल लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम में एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम में इंटरनल वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब है। इंटरनल वॉल्यूम है 4/3 पाई, इंटरनल वॉल्यूम माइनस है, इंटरनल वॉल्यूम माइनस R मतलब स्मॉल r है, और एक्सटर्नल क्या है, कैपिटल R है। अब क्या करेंगे, 4/3 पाई हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो आ जाएगा, सॉरी कैपिटल R क्यू माइनस स्मॉल r होगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल r, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब होगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो मटेरियल होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हो जाएगा आपका 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हो गया, क्योंकि क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम में इंटरनल माइनस करेंगे। एक्सटर्नल का वॉल्यूम कैपिटल R है, इंटरनल का क्या है, स्मॉल r है, इसलिए कैपिटल R वाले क्यूब में स्मॉल r क्यूब वाला माइनस होगा, 4/3 पाई R क्यूब। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग हेमी स्फेरिकल सेल या होलो हेमिस्फीयर। तो अब इसमें क्या होता है, ये क्या है, हेमिस्फेरिकल सेल। ये अब ये चीजें जो हैं, ये सॉलिड है, ये क्या है, ये सॉलिड है, और ये आपका क्या है, होलो है। इसमें भी रेडियस 2 टाइप्स के होंगे, इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस। ये इंटरनल रेडियस होगा और एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो ये होलो हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये चीज आपकी क्या है, सॉलिड है। तो ये भी क्या होता है, हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल सेल is a 3-dimensional फिगर। ये भी क्या होता है आपका, 3-dimensional फिगर होता है, लाइक अ बाउल, लाइक अ बाउल मतलब ये कैसे जैसा दिखता है, एक बाउल के जैसा दिखता है, लाइक अ बाउल। अब इसमें क्या हो गया, एक्सटर्नल रेडियस होगी, एक्सटर्नल रेडियस स्मॉल r हो कैपिटल R हो जाएगी एक्सटर्नल, और इंटरनल जो रेडियस होगा, इंटरनल रेडियस, तो इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। अब इसमें देखिएगा जो CSA बनेगा, इंटरनल भी बनेगा और एक्सटर्नल भी बनेगा। 2 तरीके से रेडियस CSA होंगे, इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा। तो इसमें हम लोग बात करते हैं
इंटरनल CSA कर्व सरफेस एरिया जो इंटरनल होगा वो क्या होगा? अब बताइए स्फीयर का जो CSA होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये हेमिस्फीयर है तो ये आधा हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। हम लोग हेमिस्फीयर का क्या पढ़े? हम लोग CSA पढ़े, तो हेमिस्फीयर का CSA इंटरनल क्या होगा? वो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। उसके बाद आता है एक्सटर्नल CSA। अब जब एक्सटर्नल CSA की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा? हेमिस्फीयर जैसा होगा, तो वो हो जाएगा आपका 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके वॉल्यूम भी होंगे और इसका विड्थ भी आप लोग देख लीजिएगा। ये जो होगा इसका, ये क्या होगा? इसका विड्थ होगा, तो विड्थ होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। विड्थ जो होगा इसका कैपिटल माइनस स्मॉल आर। अब इंटरनल वॉल्यूम की बात करते हैं। इंटरनल वॉल्यूम, तो इसका जो इंटरनल वॉल्यूम होगा, देखिए इंटरनल में क्या बनेगा? एक हेमिस्फीयर बनेगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो इंटरनल जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। और एक्सटर्नल वॉल्यूम की बात करें, एक्सटर्नल वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम जो होगा, एक्सटर्नल भी क्या होगा? एक हेमिस्फीयर होगा, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के बारे में। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, अब इसके वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की बात करें तो क्या होगा? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस क्या करेंगे? इंटरनल वॉल्यूम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और माइनस इंटरनल वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2/3 पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो आ गया है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो वॉल्यूम ऑफ जो मटेरियल होगा 2/3 पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब होगा। देखो इसमें अगर हम लोग बात करें TSA की बात करें, TSA टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इंटरनल CSA होगा, एक्सटर्नल CSA होगा, और एरिया ऑफ टॉप रिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरनल CSA प्लस एक्सटर्नल CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप रिंग। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? टॉप रिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो इंटरनल CSA होगा वो क्या होगा? 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एक्सटर्नल CSA 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ टॉप रिंग, एरिया ऑफ टॉप एक रिंग बनेगा, रिंग का एरिया क्या होगा? पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर में स्मॉल आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल, तो क्या होगा? 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर में अगर माइनस पाई आर स्क्वायर में होगा तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो TSA जो हो जाएगा इसका, TSA टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा
3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, एस्फेरिकल सेल या होलो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, TSA हो गया। ठीक, बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।